हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लगातार राजनीति गर्मा रही है। कांग्रेस व भाजपा अपने अपने तरीके से कार्यकर्ताओं को अपने अपने पक्ष में करने का काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष और भाजपा के प्रत्याशी हंसराज तीसरी बार चुराह विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी के चलते आज चकलू में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। हंसराज ने कहा है कि चुराह में इतना विकास हुआ है कि कांग्रेस विकास के नाम पर वोट ही नहीं मांग सकती। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 सालों में बेशुमार विकास भाजपा ने इस विधानसभा क्षेत्र में कराया है। उन्होंने कहा है कि इस विधानसभा में 4 अलग अलग डिवीजन खोले गए हैं। इसके अलावा 2 बीडीओ ऑफिस खोले गए हैं। 2 डिग्री कॉलेज भी इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सरकार के समय खुले हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने 246 के आसपास सड़कों का निर्माण करवाया है और 300 करोड़ में जल शक्ति विभाग के सौजन्य से भाजपा सरकार के समय में कार्य हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस विजन के साथ चुनाव लड़ रही है, समझ से परे है। जो पार्टी पूरे देश में समाप्त हो रही है उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। वहीं दूसरी ओर विधानसभा उपाध्यक्ष एवं भाजपा प्रत्याशी हंसराज ने पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा ने उन्हें तीसरी बार इस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। पिछले 10 सालों में बेहतरीन विकास हमने करवाया है। 4 डिवीजन अलग अलग विभागों को खोले गए। इसके अलावा 2 बीडीओ कार्यालय खोले गए हैं। 2 डिग्री कॉलेज भी हमारी सरकार ही की देन है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र में 246 सड़कें हमने बनाई हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश से समाप्त हो गई है, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की अंदरूनी कलह की वजह से इसका लाभ भाजपा को मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गुटबाजी में बंटने की वजह से खुद परेशान हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से हमने जो है वो लगातार 10 सालों में बहुत सारे काम किए हैं और कामों के बूते ही हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। अभी जितना एक हम घूमे हैं, मतलब चुनावों की दृष्टि से, जब से कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, जब से नॉमिनेशन फाइल किया है, तो हमने लगभग 13 से 14 पंचायतें कवर कर ली हैं, जिसमें लगभग हर पंचायत में गया हूं मैं और लोगों का अपार स्नेह और जन समर्थन मिल रहा है। लोग जो हैं वो अति उत्साहित हैं। लोगों का मानना है कि हमने जो है वो इस बार चुराह से जो है वो एक नया रिकॉर्ड कायम करना है। विधानसभा में किसी ने अभी तक हैट्रिक नहीं लगाई है, ऐसा हिस्ट्री बता रही है। तो मैं तो वैसे व्यक्तिगत तौर पर तो हैट्रिक लगा चुका हूं। पीछे तीसरा चुनाव तो 2017 में लड़ा था मैंने, जिला परिषद को मिला करके। ये चौथा चुनाव है। परमात्मा और माता पिता का और जनता का आशीर्वाद रहा तो हम इस चुनाव को भी बहुत बढ़िया तरीके से निकालेंगे। जिस तरह की परिस्थिति कांग्रेस के दल में है, जो उठापटक उनकी चली हुई है, 1.5 महीने पहले आए हुए किसी व्यक्ति को कांग्रेस ने जैसे टिकट दी है, तो जो उठापटक कांग्रेस में है उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा। और 1-2 दिन में आप लोग भी देखेंगे कि चुराह कांग्रेस में क्या ब्लास्ट हुआ है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। मेरा तो सिर्फ इतना ही मानना है कि हमने चुराह को एक नए मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है विकास की दृष्टि से। आज 4 डिवीज़न हमारे पास है। आज लगभग 246 सड़कें हमारे पास हैं। 2 डेवलपमेंटल ब्लॉक हमारे पास अब हो गए हैं। 2 डिग्री कॉलेज हो गए हैं। बहुत बेहतरीन बस अड्डा हो गया हमारे पास। 100 बेडेड हॉस्पिटल हुए हैं। 3 हमने नई PHCs खोली हुई है। 7 नई AHCs खोली हुई हैं। 11 नई पंचायतें बनाई हुई हैं। और मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब IPH का डिवीज़न 300 करोड़ रुपए खर्च करता है, PWD लमसम इतना ही पैसा खर्च करती है, और जब बिजली बोर्ड का डिवीज़न लेते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि जब हम दूसरे कंस्टिट्यूंसियों, दूसरे जिलों की तरफ देखते थे कि शायद हमारे भी यहाँ कभी होगा ये। तो ये सारा कुछ होते हुए जो छोटे व्यक्तिगत काम भी थे लोगों के, वो भी करने की कोशिश की है। लोगों से यही आभार व्यक्त करने जा रहा हूँ उनका, कि उन्होंने बहुत बड़ा सम्मान दिया हमें पिछले 10 सालों में। अभी हमारी लड़ाई जो है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और हम लोग सरकार से बाहर नहीं रहने चाहिए, क्योंकि जो चुराह कंस्टिट्यूंसी है इसने बहुत भुगता है इतने सालों में। तो मेरा जनता से आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है, हमें अभी हमारी लड़ाई जो है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और हम लोग सरकार से बाहर नहीं रहने चाहिए,
क्योंकि जो चुराह कंस्टिट्यूंसी है इसने बहुत भुगता है इतने सालों में। तो मेरा जनता से आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि चुराह की जनता समझे और आपको एक तरफ संतरी चाहिए या मंत्री चाहिए, ये तय आपको करना है, आपके हाथ में है। और 2007 में जैसे मोहनलाल जी को हरा करके, स्वर्गीय मोहनलाल जी को हरा करके जैसे हमने जो है वो एक तरह से बहुत बड़ी गलती कर ली थी, ऐसी गलती ना करें। ये कोई लेबॉर्ट्री नहीं है, लैब नहीं है कि अब इसको परखा जाए फिर उसको परखा जाए। यहाँ जो काम करता है उसको चलते रहने देना चाहिए, तब जा कर के कोई विधानसभा क्षेत्र ऊपर उठता है। आपने 2 बार जिताया, हमने एग्जीक्यूट करके दिखाया है, सारा काम आपके हाथ में है, आपके सामने ही सारी चीज़ें हैं। मेरा ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से जनता से कि विश्वास रखें, हम लोग जो है वो एक नया चुराह जिस तरह से बना रहे हैं उसको और नए पंख लगाएंगे और चुराह विधानसभा क्षेत्र की एक और नई साख बना करके रहेंगे। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से सहयोग की कामना कर रहा हूँ। ऐसा कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस ही नहीं मान रही है उसको कि वो हमारा प्रत्याशी है। कांग्रेस ने तो प्रत्याशी बेचारे वो प्रकाश सिंह भूटानी छीटाकशी हम पे करते थे, गालियां देते थे हमें, और दुर्भाग्य ये रहा कि वो भी फंस गए। अब सुरेंद्र जी भारद्वाज पिछले 30 सालों से इस सक्रिय राजनीति में थे और पिछली बार वही दौड़ते रहे और बाद में पता चला उन्हें टिकट नहीं मिली। ये दुर्भाग्यपूर्ण है उन दोनों उम्मीदवारों के लिए। और बीच में एक हमारे और सहयोगी जो हमारे यहाँ से थे PWD में विभाग में, उन्होंने भी टिकट की लालसा व्यक्त करी थी, उनकी भी आशाओं पर पानी फिरा। और अभी जो ये उम्मीदवार हैं, मैं तो इनसे यही कह रहा हूँ, खामखा अपने नौकरी छोड़ी। जो अच्छी तनख्वाह मिलती थी, एक तो वो पेंशन नहीं है ऐसा मैंने सुना है, तो ऐसा ना हो कि आगे जा कर के मुझे ही उनकी भी मदद करनी पड़े। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उस उम्मीदवार को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आप भी फंसोगे तो आपकी भी हम ही मदद करेंगे। जैसे आपके भाइयों की उस जसौरगढ़ में हमने लगभग 11 सड़कें बनाई हैं, 11 सड़कें, कोई गांव नहीं छोड़ा है हमने। तो उनको हमने अभी पक्का भी करना है, जसौरगढ़ की जनता भी समझती है। वहाँ भी 80 और 20 के हिसाब से हम वोट लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और मेरा ये निवेदन है चुराह की जनता से कि जिस व्यक्ति को 4-4 डिवीज़न नहीं दिखते, नए ही मदद करेंगे। जैसे आपके भाइयों की उस जसौरगढ़ में हमने लगभग 11 सड़कें बनाई हैं, 11 सड़कें, कोई गांव नहीं छोड़ा है हमने। तो उनको हमने अभी पक्का भी करना है, जसौरगढ़ की जनता भी समझती है। वहाँ भी 80 और 20 के हिसाब से हम वोट लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और मेरा ये निवेदन है चुराह की जनता से कि जिस व्यक्ति को 4-4 डिवीज़न नहीं दिखते, नए खुले हुए, जिसको चंबा से तीसा पांगी की तरफ वाइड हुई रोड नहीं दिखती है, जिसको जो है वो 2-2 नए डेवलपमेंटल ब्लॉक नहीं दिखते हैं, जिसको 2-2 भव्य कॉलेज नहीं दिखते हैं, जिसको 246 सड़कें नहीं दिखती हैं, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति घातक होता है। उसको तो ये ना पता चलेगा, लोगों ने देखा है उसके भाई को प्रधानी करते हुए, ऐसा मैंने सुना। जो अपने गांव का नहीं हुआ वो चुराह का क्या होगा। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए चंबा से नितिश शर्मा की रिपोर्ट।